So hello guys, welcome back to the channel and today we are here at Bennett University जहाँ हम बेनेट को पूरे डिटेल में कवर करेंगे, मिलेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स से और जानेंगे उनकी बेनेट लाइफ के बारे में, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है, क्या हाईएस्ट पैकेज है, क्या एवरेज पैकेज है, टीचर्स और फैकल्टी कितने अप्रोचेबल है, कितना आपको सपोर्ट करती है आपके कोर्सेज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी द बेनेट यूनिवर्सिटी इज ओन्ड बाय द टाइम्स ग्रुप और ये है यहाँ के अकेडमिक ब्लॉक का मेन एंट्रेंस। तो चलिए अंदर चलते हैं। एज यू कैन सी ये है बेनेट के कुछ टॉप रिक्रूटर्स जैसे कि अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, कोका कोला, अडोब, सैमसंग डिस्प्ले, IBM पेपर एट्सेट्रा। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो यहाँ की टॉप रिक्रूटर्स लिस्ट में है, आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ का इंटरनेशनल लॉन्च एरिया कि मतलब जब आउट ऑफ इंडिया या इंटरनेशनली जब बच्चे यहाँ एडमिशन के लिए आते हैं तो ये है उनके लिए प्रॉपर पूरा वेटिंग रूम। यहाँ पे उनका एडमिशन प्रोसेस वगैरह पूरा जो है वो यहीं पर डिस्कस किया जाता है। तो दिस इज़ द प्रॉपर इंटरनेशनल लॉन्च जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। तो ये है बेनेट का लाइब्रेरी। एंड एज यू कैन सी कि कितना ज़्यादा स्पेशियस है क्योंकि ये लाइब्रेरी है। सो वी विल मेंटेन द साइलेंस हियर और हम धीरे धीरे आपको थोड़ा सा टूर करवाएंगे यहाँ का। ये है यहाँ का बुक्स एरिया। सो गाइस अब लेते हैं यहाँ के क्लासरूम का छोटा सा टूर और चलते हैं क्लासरूम की तरफ। ये है यहाँ का क्लासरूम। ये है इतना और ये है यहाँ का इतना बड़ा स्पेशियस क्लासरूम। क्लासरूम से एग्जिट करते ही आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर है यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन रूम। और ये है बेनेट का iMac लैब। विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज हेलुसिनेशन। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं बेनेट के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर, जहाँ पर स्टार्टअप आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। उनको एक प्रॉपर स्पेस दिया जाता है जहाँ पे बच्चे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका फिर सॉल्यूशन निकाल के अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी बिग इनिशिएटिव। इससे ये पता चलता है कि यहाँ की फैकल्टीज़ कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है और बच्चों की ग्रोथ में उनका कितना बड़ा रोल है। व्हाट्स योर नेम? My name is Puneet, हाय पुनीत, कौन से कोर्स से आप? MBA, MBA विच ईयर? first year. फर्स्ट ईयर, ओके। अच्छा, आप यहाँ का थोड़ा सा अपने कोर्स डिटेल्स बता सकते हैं कि आपने बेनेट क्यों चूज़ करा और MBA भी क्यों चूज़ किया? Okay, so searching for the colleges after graduation is kind of a hurdle for me, and my gap year is there. So after graduation, so I was looking for some high niche colleges in a MBA niche. So then I searched it up for the colleges in MBA. Then I found this Bennett University, and Bennett University has really found me a good college because MBA is doing here is kind of well faculty and good infrastructure, and also the food is kind of okay. But the thing is, the academics is well trained here. That's nice, that's nice. Okay, can you let us know about the placement records? What's the highest package and what's the average package? Well, to be honest, I'm not well impressed by the placement cell here because the placement is almost 8 to 10 LPA. So I'm not well impressed. But according to me, the starting of any kind of job or any kind of remuneration, 8 LPA is kind of well to do. If starting in MBA, in marketing or in operations or in any other specialization. Do you think the fees is worth it? Can I be honest? Yeah. Fees is not worth it, really not worth it, because as I've told you, placement cell is not so good. So the fees is going up for hiking 20 lakhs, so it's not that worth. So top recruiters are from? I think Microsoft, Google, and these are two from the BTech. I don't know from the MBA yet. MBA is from PhonePe and other MNCs. Yes. Are you a day scholar or a hostler? I'm a hostler. So यहाँ का थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं? हॉस्टलर के हॉस्टल लाइफ में ये यहाँ पे ब्रीफ करूँगा कि यहाँ पे हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी है, रियली बहुत अच्छी है,
क्योंकि यहाँ पे आप जब मर्ज़ी आ सकते हैं अपने रूम पे और आपको जब भी मर्ज़ी आना है अपना आ सकते हैं। डे स्कॉलर्स को थोड़ा दिक्कत आती है इवेंट्स में, जो भी सारे इवेंट्स आते हैं अभी आने वाले यूफोरिया में भी शायद कुछ हर्डल्स आते हैं, लेकिन हॉस्टलर्स के लिए वो बहुत आसानी से हो जाता है। हम कभी भी यहाँ पे अपना व्लॉग शूट कर सकते हैं, हम अपना नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। डे स्कॉलर्स को थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो हॉस्टल लाइफ इज़ अ वेरी गुड थिंग है। Okay, thank you. So, what's your name? My name is Pranjal Soni. Hi, Pranjal. Which course and year? So basically my course is MBA and it's my first year only. Basically it's first year is ending. Okay, so can you let us know about the campus life of Bennett? So basically the main thing of this college is about the campus life only. The campus life is pretty good. You just has to make the good friends in this college. अगर आप अच्छे दोस्त मिल गए आपको तो आपको वाइब पूरी मैच होगी, बहुत मज़े आएंगे। और प्लेसमेंट की बात की जाए तो ठीक है, प्लेसमेंट एवरेज मेरे ख्याल से अभी तक तो 6 to 7 lakhs है, उतना ज़्यादा नहीं है। और हाईएस्ट की बात की जाए तो आई थिंक 12 lakh अप्रॉक्स है। यहाँ के थोड़ा फेस्ट कल्चर क्लब्स के बारे में बता सकते हैं? फेस्ट वगैरह तो होते रहते हैं। अभी तो यूरोपिया होने वाला है 14 Feb के आसपास। और क्लब्स वगैरह में अगर किसी को ज्वाइन करना है, मार्केटिंग क्लब है और बहुत सारे क्लब है, जिसको भी ज्वाइन करना है, इंटरेस्ट है, उस हिसाब से कोई चूज़ कर सकता है। आर यू अ डे स्कॉलर और अ हॉस्टलर? सो आई एम अ हॉस्टलर एंड तो यहाँ पे ये डबल शेयरिंग का रूम्स है और ट्रिपल शेयरिंग के रूम्स है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो आप। तो डबल शेयरिंग का प्राइस मेरा तो लग गया था 2,25,000 पर ईयर। और ट्रिपल शेयरिंग का क्या रहता है? आई थिंक 1,85,000। ओके, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ की कैसी है? स्पोर्ट्स तो ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स है कि मैं पहली बार नाम सुन रहा है। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, पिकल बॉल है, बैडमिंटन है और क्रिकेट फुटबॉल तो मान लो नॉर्मल है और ठीक है, अच्छे टूर्नामेंट्स वगैरह के लिए जाते हैं? अभी तो फिलहाल नहीं गए। एक रिव्यू मैं देना चाहूँगा यहाँ मेस का खाना। तो अगर बाकी कॉलेज से कंपेयर किया जाए मेस का खाना, तो यहाँ पे एवरेज है। बाकी कॉलेज से कंपेयर की जाए तो एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे अटेंडेंस का कुछ इशू रहता है? बहुत ज़्यादा इशू है, 75% नहीं होगा आपका, तो मेरे ख्याल से डिबार्ट तो हो जाओगे, फिर आपका फीस लगेगा पर सब्जेक्ट के हिसाब से। आई थिंक 4,000 to 5,000 पर सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। सो या गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट बेनेट यूनिवर्सिटी। ऐसे और कॉलेज रिव्यूज के लिए हमें फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।